कि हम वेट कर रहे हैं, अचानक से वो भाग के हुए आई, भाग के आके बोली कि तुम कितना बदमाश है, कितना खराब इंसान है, तुम जाने वाला था ना। अभी ऐसा चल रहा है कि मेंटल टॉर्चर चल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन सी सिटी से हो आप? कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता में आर्टिकलशिप कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो देखो, अभी क्या है कि हम जितना कर सकते हैं, मैं गाइडेंस जो दे सकता हूँ वो मैं आपको आज के सेशन में जरूर दूंगा। प्लीज गो अहेड एंड टेल योर स्टोरी, व्हाट हैज हैपेंड टू यू एंड व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। ओके सर, अभी मैं जो आर्टिकलशिप कर रही हूँ, सर कैन आई स्पीक इन हिंदी? हाँ, हिंदी में बिल्कुल, आप हिंदी में बात करें। लाउड बोलें थोड़ा सा। ओके सर। अ, हाँ सर, मैं अभी आर्टिकलशिप कर रही हूँ कोलकाता में। अभी मेरा जो सेकेंड ईयर चल रहा है। पहले मैं गुवाहाटी में आर्टिकलशिप करती थी, वहां से ट्रांसफर लेके, कोविड के टाइम पे ट्रांसफर लेके यहाँ आई थी। या जो ट्रांसफर लेके मैं यहाँ आई थी, आके मैंने मेरे फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड के थ्रू, वो अभी सीनियर आर्टिकल है हम्म। यहाँ की, मेरा जो फर्म है वो फर्म के सीनियर आर्टिकल है, उनके थ्रू से मैं यहाँ घुसी थी। तो उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छा है फर्म, तुम घुस जाओ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम आके वो ले लो। तो मैंने लिया। सब कुछ चल रहा था, सही से चल रहा था। फिर दिसंबर में जब एग्जाम हुआ था, तब मैं लीव लेके वापस आई थी। तो हम्म। वापस जब आई थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग को बैंक में, हम लोग को कॉन्करेंट ऑडिट करने के लिए बोला जाता है। राइट। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉन्करेंट ऑडिट ही होता है, बाकी और कुछ भी हम लोग को नहीं सिखाया गया है अभी तक। हाँ, तो हम लोग को जाके वहाँ अटेंडेंस देना पड़ता है। हम लोग का दो तरीके से अटेंडेंस होता है सर। जाके हम लोग को बैंक में, बैंक का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में हम लोग को फोटो खींच के भेजना पड़ता है जो टाइम हो रहा है। हम्म। वो फोटो खींच के हम लोग को एक ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम लोग को डालना पड़ता है, आने का और जाने का। और एक अटेंडेंस है जो हम लोग को एवरी मंथ जाके वो रजिस्टर्ड ऑफिस में, हम लोग का दो ऑफिस है फर्म का। तो एक एक ऑफिस जो है उसमें जाके, वहां पे रजिस्टर रखा है, उसमें हम लोग को वो करना होता है, सिग्नेचर डालना होता है कि हम लोग आए हैं। हम्म। दो दो तरीके का अटेंडेंस देना पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग का ऐसा प्रोसेस चल रहा है, एकदम पहले ये सब नहीं था। ठीक है। हाँ, अभी ये से नया नया से स्टार्ट हुआ। तो दिसंबर से मैं जब आई, तो हम लोग को बोला गया कि एक बैंक है, वो बैंक का नाम नहीं बता रही हूँ मैं, तो हम्म। वो बैंक में जाके हम लोग को अटेंडेंस देना है। तो वहां जाके हम लोग को और एक सीनियर आर्टिकल, दूसरा सीनियर आर्टिकल, उन उनको बुलाया गया, मुझे बुलाया गया, और एक मैनेजर जो प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं, हम्म। उनको, वो हम लोग तीनों आए। और वो मैनेजर सर ने हम लोग को सब कुछ बताया कि हम लोग को क्या क्या करना है, कैसे कैसे रिपोर्टिंग करना है, सब कुछ बताया गया है। हम्म। तो जो मेरा जान पहचान का सीनियर आर्टिकल थी, हम्म। उनका जान पहचान नहीं था, वो पहचानती थी जो अच्छा। सीनियर आर्टिकल से मैं काम करती हूँ। हम्म। तो जो अभी आई है मेरे साथ काम करने के लिए, तो मैं वो उनका नाम ए बोलती हूँ। हम्म। हाँ, तो ए जो है मेरे साथ अभी काम करने वाली है, और जो सीनियर आर्टिकल्स में मैं पहचानती थी, उनका नाम मैं बी बोलती हूँ। बी को ए से प्रॉब्लम था ऐसे बहुत कंफ्यूज ज्यादा, हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत हम ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसे बोल सकते हो सीनियर आर्टिकल और जो मेरे साथ काम कर रही है, ऐसे बोल सकते हो आप। हाँ। जो मेरे साथ काम कर रही है, जो मेरे साथ काम कर रही है, उससे प्रॉब्लम ऑलरेडी था। जो सीनियर आर्टिकल में मेरा जो जो हम्म। जान पहचान थी, उनके हम्म। साथ मेरा उनका ऑलरेडी प्रॉब्लम था। वो मेरे से को बोल के पहले से ही रखी हुई थी कि ऐसे कोई प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत अनप्रोफेशनल है। हम्म। हाँ, कि कुछ भी बोल सकता है, मतलब बहुत मुंह फट टाइप के इंसान है, तो तुम देख लेना, तुम ध्यान से काम करना। तो जो पहले से ही मैनेजर मुझे है, मैं समझना चाहता हूँ, जो मैनेजर है वो एक मेल है जो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं, हाँ हाँ, और आपके साथ एक और आर्टिकल काम करती है। लड़की, वो हाँ, लड़की है बट आपसे जूनियर है। सीनियर है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो अब क्या, हाँ, अब क्या हुआ कि जो अच्छा से चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा है, ये बात किया, ये वो किया। हम्म। तो उनका ऐसा है, जो मेरे साथ काम कर रही है, उनका ऐसा है कि उनके साथ हर वक्त बात करते रहना पड़ेगा। लाइक यू कैन नॉट सिट एंड वर्क ओनली। हम्म। ऑर्डर करती है, बहुत ज्यादा कर रही है काम। ठीक है। हम्म। एक दिन क्या हुआ, उसका नेट नहीं है, तो हम लोग को तो व्हाट्सएप में भेजना पड़ता है। तो हम्म। उसने बोला कि ठीक है, तुम मुझे नेट दे दो, हम वो भेज के तुमको दे देगा, बोल के ना। तो ऐसे हुआ, उस वो इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ था सब हम्म। कुछ। तो इसमें क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि नेट दे दो, तो मैंने बोला ठीक है, नेट ले लो, बोल के। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं गई जाने, सर 5 सेकंड। हम्म।
हाँ तो क्या हुआ कि मैं गई, जाने के बाद उन्होंने बोला एक्चुअली वॉशरूम जाना था सर, ये थोड़ा सा हाँ बिंदास बोलो, वॉशरूम जाना बिंदास था बोलो, वो तो। बिंदास 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 खुल के बोलो। तो सर क्या हुआ कि वॉशरूम जाना था, तो क्या हुआ लेट हो रहा है, हम लोग को 5:30 को निकलना है, और मेरा क्या है सर, आने जाने में मेरा ना 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स 4 आवर्स लगता है मेरा। गॉट इट। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, हम बहुत बार ये प्रिंसिपल को बोला हुआ है, उन्होंने कोई मतलब कुछ वो नहीं किया, बोला कि सब आ सकते हैं, तुमको भी आना पड़ेगा। तो मुझे 5:30 को निकलना है, मेरे को लेट हो रहा है, और इतना लॉन्ग रूट का ना हर वक्त बस नहीं मिलता सर। इस वजह से मुझे क्या हुआ कि हमको जल्दी से निकलना है, हम गया वॉशरूम में, वो क्या की मुझे बोला कि तुम निकलो, तुम वॉशरूम में मत जाओ, तुम इतना जल्दी से क्यों जा रहे हैं, हमको जाना है। तो वो मेरे को वॉशरूम से निकाल के वो वॉशरूम गई, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो अपना वॉशरूम करके वो निकल के चली गई, मैं नेक्स्ट गई, निकल के मैं आ गई जहाँ पे हम लोग का सिस्टम है, जहाँ पे काम करना पड़ता है बैंक में। हम लोग जब मैं आ गई सिस्टम में, मैंने उसको देखा नहीं, वो तो पहले ही निकल के चली गई ना, वो पहले गई थी, पहले निकल के चली गई, हम देखा नहीं। तो हम अपना बैग पैक कर रहे हैं, बैग पैक करके फिर उसके बाद मैंने अपना फोटो क्या बोलता है सिस्टम का फोटो दिया, देके हम वेट कर रहे, क्योंकि मुझे पता है उसने बोला था नेट देना है उसको, नेट देके वो, तो हम वेट कर रहे हैं, अपना बैग यहाँ पे लटका के हम वेट कर रहे हैं। तो तब क्या हुआ कि हम वेट कर रहे हैं, अचानक से वो भाग के हुए आई, भाग के आके बोली कि तुम कितना बदमाश है, कितना खराब इंसान है, तुम जाने वाला था ना, तुमको पता था ना हमको मेरे पास नेट नहीं है, हम नहीं दे पाएगा, तुम जाने वाला था ना, ऐसे बार बार बोले जा रही है। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला कि हम तो यार तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं यहाँ, तुम नेट दे दो उसके बाद मैं जाऊंगी, मैं कब से वेट कर रही हूँ, मेरे वैसे भी बहुत लेट होता है, तभी भी मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो एक ही बात रिपीट किए जा रही है कि तुम जाने वाला था, तुम बहुत बदमाश इंसान है, तुम जाने वाला था, ऐसे करके बोले जा रही है उसने। फिर उसके बाद मैंने उसको नेट दिया, देके फोटो भेजा, हमको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि इतना दिन से ये सब चल रहा है, ऊपर से सर ये भी चलता था, उसका क्या होता था, उसका जो बहन है, छोटी बहन, उसका एग्जाम होता था ऑनलाइन, ये सब चल रहा था, वो कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन एग्जाम, वो बैंक में बैठ बैठ के उसका बहन का एग्जाम लिख रही है, हमको बोलता था तुम लाइन खींच के दो, तुम ये बंगाली से ट्रांसलेट करके दो इंग्लिश में, गूगल से मैं ट्रांसलेट कर करके देती थी, वो लिखती थी, मतलब चीटिंग क्योंकि करवा मतलब रहे उसका थे। ऑर्डर। हाँ हाँ सर, एक्चुअली जो मैनेजर सर है वो पुलिस थे, वो पुलिस है? वो पुलिस थे, पुलिस थे? पुलिस थे। तो सीए में हाँ कैसे आए, इसमें कैसे आ गए? वो उनका कुछ ना लीगली कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इस हाँ वजह से वो वहां से छोड़ के कुछ लीगल बैटल कर रहे हैं, और हाँ। यहाँ उनका जो हमारा प्रिंसिपल है वो उनका फ्रेंड है, इस वजह से वो फर्म में काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कोई अकाउंटेंट और वैसे पढ़ाई नहीं करी है सीए की? नो 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 नो, ठीक है। मतलब बहुत कुछ चल रहा है सर, तो इस हम्म। वजह से क्या हुआ, ऐसे हुआ, होने के बाद ऐसे टॉन्ट मार मार के बात करना। फिर एक दिन मैं घर वापस आ रही थी, बस में थी, तो उसने मैसेज किया, जो सीनियर आर्टिकल मेरे साथ काम करती है, वो मैसेज की कि हम टिफिन लाया था तुम्हारे लिए, मेरा मम्मी भेजी थी, पर तुम तो मेरे से बात नहीं करता है, इसीलिए हम तुमको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मत दो। कोई बात नहीं, मैंने हाँ। बोला कि कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर द काइंडनेस, नेक्स्ट टाइम से आंटी को बोलना मेरे लिए कुछ नहीं बनानी। सही बात है। ठीक है। ठीक है, ये हुआ होने के बाद नेक्स्ट डे फिर से टॉन्टिंग शुरू, कि हम किसी के लिए बहुत अच्छा करता है पर लोग बहुत खराब है मेरे लिए, और हम लोग बहुत गरीब है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, और बड़े लोग बहुत ज्यादा गरीब लोगों को मतलब वो नहीं करता है, गरीब लोगों का काइंडनेस को नहीं समझते हैं, ऐसे करके टॉन्ट चल रहा है वो चल रहा सीए है फाइनल ऐसे। में, सीए फाइनल है उनका। इंटर इंटर डायरेक्ट एंट्री है वो? आप भी डायरेक्ट एंट्री हो? हाँ सर, तो आपको भी इंटरमीडिएट क्लियर करना है, उन्हें भी क्लियर करना है, तो हाँ आपका तो हाँ सेम हाँ, लेवल है, फिर वो सीनियर कहाँ से हुई? क्योंकि नहीं, सेम लेवल इन द सेंस उसका थर्ड ईयर चल रहा है, हाँ, तो क्या हुआ, पढ़ाई में तो सेम ही है तो ना। हाँ, पर उस हिसाब से वो सीनियरिटी दिखाती है। ठीक है, आगे। फिर उसके बाद सर ऐसे हुआ, होने के बाद खत्म,
मैनेजर सर को भी सब कुछ पता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, उनके साथ काम करना बहुत प्रॉब्लम होता है। वो जो जान पहचान की थी उनको भी प्रॉब्लम हुआ, तो उस वजह से उन्होंने डायरेक्ट बोल के उनसे छुड़ा लिया, उनसे कुछ बात नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब क्या हुआ, फिर से मेरा एग्जाम आया मई में एग्जाम हुआ, तो मैं लीव के लिए एलिजिबल हूँ। मैंने पहले कोई भी लीव नहीं लिया हुआ था, और जो मेरे साथ काम करती है वो ऑलरेडी 9 मंथ्स का लीव ली हुई थी, 9 मंथ्स। तो मैंने लीव लिया, सब कुछ सर को कैलकुलेट करके दिखाया, सर दे ही नहीं देता। मैंने मेल किया कि सर मुझे लीव चाहिए, मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरा टाइम ही नहीं बचता है, मेरा आने जाने में कोई टाइम नहीं बचता है। और सर स्टाइपेंड का प्रॉब्लम ये है कि स्टाइपेंड नहीं देते हैं। अच्छा, मतलब वो बोल मतलब एवरी मंथ अगर किसी को बोलना पड़े कि सर स्टाइपेंड दीजिए प्लीज, स्टाइपेंड दीजिए प्लीज, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इग्नोर कर देते हैं मैसेज। फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि लीव मैंने मांगा उनसे, उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग एनी लीव that much leave, and ask if you don't have any further knowledge, ask ICI। जो रेगुलेशन था वो मैंने भेजा उनको कि ऐसे ऐसे हम ले सकते हैं। बोला कि जो भी है, पर तुम इतना दिन के लिए लीव नहीं ले सकता है, वो तो हमको पता है, प्रिंसिपल देगा ही नहीं। और उन्होंने ये बोला कि तुम्हारा क्या गारंटी है कि तुम लीव लेगा तो तुम एग्जाम पास कर जाएगा। हाँ, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। ये बोला तो मैंने बोला कि सर आप हम लोग क्या एग्जाम पास करेगा कि नहीं उस बेसिस पे लीव लेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं देखो, तुम जो इतना दिन का लीव ले रहा है ये तुमको नहीं देगा, वो हम पूरा गारंटी से बोल रहा है। और लास्ट में उन्होंने ये बोला कि देखो तुम बात करके, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेट करके उनको दिखा दिया था, तो उनको कन्विंस होना ही था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम देखो तभी भी प्रिंसिपल से बात करके, वो अगर देते तो देगा, नहीं तो शायद तुमको ट्रांसफर देगा। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मुझे ये बोला, बोलने के बाद मैंने रख दिया फोन, रख के मैंने अपना जो हम लोग का ऑडिट का हम लोग को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है एवरी मंथ का 10th से पहले या फिर 7th से पहले हम लोग को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। तो वो मैंने क्या हुआ 4th या 3rd को मैंने सब कुछ कंप्लीट किया, करके मैंने प्रिंसिपल को फोन किया डायरेक्ट कि सर मुझे चाहिए ही है लीव, वरना मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगा। और मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, रिपोर्ट का A to Z मैंने कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ वो बटन रिपोर्ट का रिलीज का बटन दबाना पड़ेगा और खत्म हो जाएगा। वो नहीं मान रहे, बोल रहे कि तुम बताओ तुम्हारा लीव तो हम तुमको दे नहीं सकेगा, पहले भी तुमने लीव लिया है, पहले मैंने 30 डेज का लीव लिया था। मैंने बोला, मैंने उनको फिर से फोन में उनको अलग से फिर से कैलकुलेट करके मैंने बताया, बोला कि अच्छा ठीक है इस बेसिस से बोल रहा है, ठीक है तुम लो, पर तुम अपना रिपोर्ट सबमिट करके जाओ। हाँ, ये सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो मैनेजर सर ने भी बोला है उसका भी रिकॉर्डिंग है, बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल का भी रिकॉर्डिंग, ठीक है, हाँ सारा रिकॉर्डिंग। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोले कि मैंने बोला कि ठीक है सर मैं पूरा कंप्लीट करके जा रही हूँ, और बाकी का अगर कुछ भी बचा रहेगा तो मैं अपना जो सीनियर आर्टिकल मेरे साथ काम कर रही है मैं उनको बता के जाऊंगी, वो कर देंगे आपका बाकी, क्योंकि वो लोग तो एलिजिबल है ही नहीं लीव लेने का, उन लोग तो लीव का बात नहीं कर रहे, वो तो उन लोग का देखेंगे ना, मैं अपना देखूंगी। उस बेसिस पे मैंने लिया लीव लेके, मैं काम, जब मेरा एग्जाम चल रहा था तब मेरे को मैसेज आया मैनेजर सर से कि कब आ रहे हो तुम, हाँ तुम कब खत्म होगा, तुम कब आ रहे हो, बैंक कब ज्वाइन कर रहे हो। तो मैंने सर को बोला कि सर को शायद पता नहीं होगा हम लोग का जो एग्जाम चल रहा है, तो मैंने सर को एडमिट कार्ड का फोटो भेजा कि सर हम लोग का एग्जाम चल रहा है और मैं कब ज्वाइन करूंगी मैंने प्रिंसिपल को बता दिया है। हाँ, प्रिंसिपल को ऑलरेडी बताया हुआ है किस दिन से ज्वाइन करूंगी। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ सर कि मैं जाती हूँ बैंक में, मैनेजर सर मेरे से बात ही नहीं करते। ये एग्जाम्स के बाद की बात बता रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, अब क्या हुआ, मैनेजर सर बात ही नहीं करते, बात ही नहीं कर रहे। वो जो सीनियर आर्टिकल मेरे साथ काम करती है उनसे सारा कांटेक्ट चल रहा है कि बैंक में क्या चल रहा है क्या नहीं, सब कुछ उनसे चल रहा है, सब ऐसे चल रहा है। बीच में मैं देख रही हूँ कि जो सीनियर आर्टिकल मेरे साथ काम करती है वो ना कुछ लेके आती है सामान, हाँ, और कुछ बात करना होता है ना, जैसे वो जो ड्राइवर नहीं थे और ड्राइवर और वो जेरोक्स करते थे, उन लोगों से अगर बात करना होता था वो बाहर जाके बात करती थी, बाहर जाके बात कर रही है, मतलब जो रूम था हम लोग का वो रूम से बाहर जाके बात कर। तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद देखा कि कोई आया, आके वो अपना एक्चुअली साड़ी का बिजनेस कर रही है।
हाँ, बैंक ऑडिट में साड़ी शी का वाज बिजनेस। कैरिंग, यस यस, ओह माय गॉड। वो साड़ी बेच रही है हम्म उन उन लोगों के साथ डील कर रही है, सब कुछ चल रहा है, पैसा जब लेना होता है वो बाहर जाके पैसा ले, हम्म मेरे सामने नहीं लेती। हम्म ठीक है, ऐसे चल रहा है। और वो जाके क्या करती है, जहां हम लोग को बैठना होता है वहां हम्म नहीं बैठ के वो एम्प्लॉय लोगों के साथ बात करती है, एम्प्लॉय लोगों के साथ बात करती है, मतलब एम्प्लॉय लोग का करना, हम्म एम्प्लॉय का सिस्टम में बैठी रहती रहती है, हम्म, बैंक का सारा काम कर रही है, मतलब बैंक का सब कुछ सीख रही है, टाइप अच्छा ठीक है। आरटीजीएस करना है, बीजी इशू करना है, ये सब कर तो रही है। बैंक ऑडिट करने की जगह जो बैंक का काम होता है, ठीक है, शी इज लर्निंग दैट। यस 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 एग्जैक्ट। ठीक और है। एम्प्लॉय लोग के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया, हम्म मतलब जैसे कि कोई हम्म एम्प्लॉय लोग के साथ हाय हेलो करना, ऐसे नंबर एक्सचेंज करना, ये सब चल रहा हम्म। है, ऐसे हो गया। तो उसके बाद हम तो चुपचाप देख रहे हैं ये सब क्या चल रहा है क्या नहीं, हम ये तो अपना जरूर काम कर रहे एक गवर्नमेंट हैं। बैंक होगा ये। हाँ यस चलो सर। आगे बढ़ो। हम्म हाँ तो उसके बाद क्या हुआ हम्म कि जो मैनेजर सर आए, आके फिर वो बात करते हैं उनके साथ, सीनियर आर्टिकल्स के साथ बात कर रहे हैं। उसके बाद मुझे अचानक से बोलते हैं कि तुमको हम कुछ बोलता है तो तुम फोटो क्यों भेजता है, तुमको हम बोला है क्या कि फोटो भेजने के लिए, तुमको से पूछा है तुम कब आएगा, तुम बोल नहीं सकते, तुम फोटो क्यों भेजा है। मैंने बोला सर हम लोग को तो अटेंडेंस से लेके सब कुछ फोटो खींच खींच के ही भेजना पड़ता है, इस वजह से मैंने एडमिट कार्ड का भी फोटो खींच के आपको भेजा कि हमको एग्जाम चल रहा है, हम्म और एग्जाम के बीच में सर ऐसे फोन मैसेज करके बार बार वो करने से तो हमको डिस्टर्ब ही होगा ना सर। हम्म तो इस वजह से मैंने ऐसे भेजे, तो बोला कि उनका ईगो हर्ट हो गया एक्चुअली। हम्म हाँ, ऐसे हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैं जो काम कर रही हूँ सर, हम्म बीजी चार्जेस चेक कर रही थी, हम्म। बीजी बैंक बैंक गारंटी चार्जेस चेक कर चार्जेस, रही। कमीशन होती हाँ है वैसे हाँ तो उसमें कमीशन। हाँ हाँ हाँ। तो हम्म उसमें मैं चेक करती थी। वो क्या होता था कि मैनेजर सर उसको कॉल करता था क्या चल रहा है क्या नहीं वो जानने के लिए, और वो बोलती थी कि उसने किया है, लाइक मैं अगर इनकम लीकेज निकालती थी, वो फोन फोन में बताती कि उसने निकाला है। हम्म ऐसे चल रहा है क्योंकि मैनेजर सर तो मेरे से बात नहीं कर रहा है, हम्म मुझसे बात कर रही है। तो हम्म हम सब कुछ करके वो सिस्टम में अगर बैठेगी तो सिस्टम में जो पुट करना होता है वो तो सिस्टम में पुट करेगी, मैं तो सारा पेपर वर्क में कर रही हूँ, हम्म पेपर में सब कुछ लिख लिख के दे रही हूँ, वो जाके फाइकल में चेक करेगी, चेक करके ये डाल दी, हम्म डाल के वो फोटो खींच के भेज दी कि इतना आया है मैंने पे किया है, ऐसा हम्म, टाइप का वो भेज दी। तो अच्छा। ये तो बहुत खराब हुआ कि मैं कर रही हूँ काम, हाँ हम्म मैं कर रही हूँ काम, मेरा कुछ वो नहीं हो रहा है, कंसिडरेशन नहीं हो, बात भी हम्म अच्छा से नहीं कर रहे, ढंग से नहीं कर रहे। हम्म हाँ, इस वजह से फिर क्या हुआ कि सर ने हमको बोला था कि एक लीगल ऑडिट का कुछ था, ये करो। तो हम्म तब हम लोग को रिपोर्ट सबमिट करना था, बाकी मेरा काम जो वो बोल रही थी वो कर रही है, वो मैं एक्चुअली कर, तो हम्म उसका मैंने भेजा कि सर मैं ये कर। उन्होंने और कोई रिप्लाई नहीं दिया। हम्म उनको लगा कि वो कुछ बोल रहे हैं तो मैं नहीं कर। हम्म हाँ, ऐसे ऐसा हुआ। होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं जो काम कर रही हूँ वो शायद कोई और इसका क्रेडिट ले रहा है। इस वजह से मैंने अपना सीनियर आर्टिकल जो था जान पहचान, उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा चल रहा है, देखो मैं कर रही हूँ पर वो तो बोल रही कि वो उसने किया है। तो हम्म उसने बोला कि ठीक है, तुमको अगर प्रॉब्लम हो रहा है एक काम करो, तुम जाके प्रिंसिपल से बात करो डायरेक्ट, हम्म कि ऐसे ऐसे चल रहा है। हाँ, हम्म तो ऐसे हो रहा है। होने के बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं प्रिंसिपल सर से बात करी, मैंने प्रिंसिपल सर को फोन किया, बोला कि सर मुझे आपसे मिलना है। बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ नेक्स्ट डे, ऐसे ऐसे करके आ जाना, कि ऐसा टाइम पे आ जाना दोपहर हम्म को। नेक्स्ट डे क्या हुआ सर, जब मुझे प्रिंसिपल सर के पास जाना था, हम्म, उससे 1 आवर पहले मैनेजर सर आ गए बैंक। अच्छा। आके मुझे बोला कि तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताओ, वो सीनियर आर्टिकल के सामने, हम्म तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे बताओ। मुझे तो प्रिंसिपल ने बोला है, तुमको लगता है शायद प्रिंसिपल कुछ बोलते नहीं है, प्रिंसिपल ने मुझे बताया है कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, हम्म हम तो यहाँ पे है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तुम मुझे बताओ, हम्म ऐसे बोला। तो मैंने बोला कि नहीं सर मुझे प्रिंसिपल सर से ही बात करना है, हम्म तो मुझे जाना है वहां पे जाके, थोड़ा एक इशू है इस वजह से बात करना। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुमको बताना है, मतलब फोर्स चल रहा है एकदम डायरेक्टली, तो तुमको अल्टीमेटली बताना क्या ही है, मैं, तुमको कोई प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली अभी अभी जो सिचुएशन है वो क्या है कि आपको ट्रांसफर चाहिए अभी? अल्टीमेटली अभी मुझे ट्रांसफर चाहिए ही है, हम्म, क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है कि मेंटल टॉर्चर चल रहा है समझ गया मैं, वो तो हमने पूरा देखा कि मेंटल टॉर्चर चल रहा है और आप यहाँ से निकलना चाहते हो, तो एट द एंड यू वांट अ मेरा। ट्रांसफर, राइट? हाँ सर।
और अभी आप सेकेंड ईयर में हो। हाँ, और सेकेंड ईयर कब शुरू हुआ है आपका? जुलाई 2021 को ही शुरू हुआ था हाँ, सर। जुलाई 21 में सेकेंड ईयर शुरू हुआ, तो अब तो सेकेंड ईयर खत्म होने वाला होगा। हाँ सर, आप तो तो, सेकेंड ईयर खत्म होने हाँ, वाला है, पर हाँ, आप थर्ड ऑन द ईयर में जा वर्ज रहे है। हो, आप थर्ड ईयर में जा रहे हो, राइट? हाँ। हाँ, तो थर्ड ईयर में मैं बताता हूँ, अगर आपको ट्रांसफर लेना है, आप ओरिजिनली कहाँ के हो, गुवाहाटी के हो? नहीं सर, ओरिजिनली एक्चुअली मणिपुर की हूँ, वहां से हम लोग यहाँ ट्रांसफर किया है, मतलब मेरा हाँ, फैमिली शिफ्ट हुआ है कोलकाता। अच्छा, फैमिली शिफ्ट हो गया, बट मणिपुर में आपके रिलेटिव्स हैं, लोग हैं। अ- हाँ हाँ। अगर आपके पेरेंट्स का वोटर आईडी भी देखा जाए तो वो मणिपुर का होगा, ये कोलकाता का बनवा लिया है। कोलकाता का बनवा लिया है सर। चलो कोई बात नहीं। आप एक काम करो, आप एक रेंट एग्रीमेंट दिखाओ मणिपुर का। जो भी आपके रिलेटिव हैं उनके साथ आप एक रेंट एग्रीमेंट, 100 रुपये का बनता है, आप अपने पेरेंट्स के नाम पर बना लो कि भाई मेरे फादर का नाम ये है और इनका और किसी और रिलेटिव के साथ मेरा रेंट एग्रीमेंट हो गया है। आईसीए को क्या पता, किसी को क्या पता आपका रिलेटिव है कौन है। आप तो किसी बंदे के साथ अपने पेरेंट्स का, फादर या मदर का एक रेंट एग्रीमेंट बनाओ 12 महीने का, और उसे एज अ प्रूफ लगाकर ट्रांसफर ले लो कि मुझे मणिपुर जाना है, दैट इज really far from my current place and I will not be able to serve the articleship balance period of articleship here as per ICA regulation। जो मैं पूरा आपको वीडियो दिया है, आपके पास होगा, मेरा आर्टिकलशिप हाँ ट्रांसफर वाला हाँ वीडियो होगा, नहीं है तो भाई आप लोग मेरे इस कमेंट सेक्शन से ले सकते हो। मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सब कुछ बताया हुआ है मैंने कि ट्रांसफर कैसे लेना है, मेल कैसे लिखनी है। तो रेंट एग्रीमेंट लगाकर यू गो टू मणिपुर, वहां पर एक हफ्ता 10 दिन वहां पर रहो, कि कहीं भी चले जाओ रिलेटिव सर। के। रेंट एग्रीमेंट के अलावा हम लोग पासबुक देख सकते हैं क्या? पासबुक में भी तो एड्रेस आता है, आप दे सकते हो ना। वो वाला मतलब दे आईसीआई दो, वो करेंगे ना approve? दे दो, पासबुक में जहाँ एड्रेस आ रहा है कुछ भी एक एड्रेस प्रूफ दे दो, ठीक है ना। और उसके बाद आप उसको सबमिट करके मणिपुर चले जाओ। मणिपुर जाने के बाद एक हफ्ता 10 दिन करने के बाद फिर से आप एक एग्रीमेंट लगाओ, या अपने फादर और मदर का वोटर आईडी लगाओ, वो तो होगा ही ना कोलकाता के एड्रेस का। और हाँ उसको दिखाकर आप बोलो कि मुझे तो अब शिफ्ट करना है, तो इसलिए मुझे ट्रांसफर चाहिए, और फिर से ट्रांसफर लेकर कोलकाता आ जाओ 10 दिन के बाद। पहले एक बार ट्रांसफर आपका अप्रूव हो जाएगा, फिर दोबारा ट्रांसफर ले हाँ। लो। आईसीए ने ये थोड़ी ना लिखा है कि आप एक ही बार ट्रांसफर ले सकते हो। हाँ, ऐसा तो नहीं लिखा, पर सर वो 10 दिन मुझे कोई फर्म में काम किया है वो दिखाना पड़ेगा। 10 दिन मैं कह रहा हूँ रह लो ना किसी फर्म में बात करके। हाँ, आप रजिस्टर कर लो वहां पे, वही मैं कह रहा हूँ, किसी फर्म में जो आसपास मिलती है, और उन्हें समझाओ कि मुझे 10 डेज के लिए, मतलब ऐसे वापस कोलकाता ही जाना है। तो ऐसे कर कर पहले आप ट्रांसफर ले लो, फिर मणिपुर में अपना जान पहचान का कोई फर्म देख लो, वहां पे 10 दिन करके बातचीत करके रजिस्टर करके 10 दिन में फिर से ट्रांसफर लेकर वापस कोलकाता आ जाओ। एंड देन ज्वाइन एनी सीए फर्म, जो भी आपका मन करता है कोलकाता में उसे ज्वाइन करो। और अगर आप नहीं भी करते हो ज्वाइन, आप मणिपुर का एड्रेस दिखा के यू टेक अ ट्रांसफर, उसके बाद अपने एग्जाम्स क्लियर करो ना। हाँ सर, प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम जब देंगे तो हम लोग को एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि कंप्लीशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये नहीं, 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स का तो है ना आपके पास पुराना वाला, वो सर्टिफिकेट लगाओ। पुराना वाला एग्री करेंगे क्या? अरे 9 मंथ्स हो गए, वाई दे रिक्वायर अगेन? 9 मंथ्स तो होने ओके। चाहिए, 9 मंथ्स होने चाहिए, 9 मंथ्स का आप ऑलरेडी पहले दे चुके हो। तो आईसीएस से हाँ पूछो हाँ। कि क्या पर 9 मंथ्स कम हो सकते अब हैं या बढ़ेंगे। अगर 9 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो 1 साल के बाद 9 मंथ्स का पीरियड कम हो जाएगा या वो ज्यादा होगा। क्योंकि एवरी अटेम्प्ट में हम लोग का डिक्लेरेशन अपडेट होते रहता है और वो डेट दिखाता है कि इतना दिन तक तुम आर्टिकलशिप किए हो और हाँ, 9 मंथ्स तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो बस वो नया से मैं साइन कराती हूँ प्रिंसिपल से। किसी भी सीए से करा लो। पुराना वाला जो है, आपके पास पुराने वाले की कॉपी होगी। हाँ 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 आपने है। ट्रांसफर ले लिया, उसके बाद आप एग्जाम्स देना चाहते हो, तो आप किसी भी सीए के पास हाँ। जाओ, उन्हें पुराना वाला दिखाओ और नई डिक्लेरेशन पे साइन कर दो, दोनों को अटैच कर कर आईसीए को भेज दो कि देखो मेरे ऑलरेडी 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, और दोबारा से मैंने साइन करवा लिया किसी सीए से कि 9 मंथ्स मेरे कंप्लीटेड है। अच्छा। सिंपल है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ट्रांसफर लेके बैठ भी जाऊँ मुझे तो वो सर को वो नहीं, प्रिंसिपल को बार बार अप्रोच करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, उस प्रिंसिपल के पास जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने एक बार दे दिया, यू कैन यूज दैट एंड शो टू दी आईसीआई कि 9 मंथ्स मेरे हो चुके हैं। कहाँ पर लिखा है कि आपको 9 मंथ्स का हर बार देना होगा? एक बार मिल गया उसी को आप लगाओ ना, आई हैव कंप्लीटेड माई 9 मंथ्स। ओके सर। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो, कोई तो मैंने प्रॉब्लम सोचा नहीं इस है, वजह से बहुत कोई कोई गुलामी करने की, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आप ट्रांसफर ले सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हैं, ये स्टूडेंट को पता ही नहीं है। तो इसके लिए वो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। बाकी आपके ना 2-3 डाउट आते हैं,
वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। एक सबसे बड़ा डाउट आता है, वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ, कि अगर मेरे 3 साल पूरे हो रहे हैं और मैंने लीव ज्यादा ले ली है, तो मुझे एक्सटेंशन उसी प्रिंसिपल के अंडर सर्व करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है। तो हाँ इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जब आपके हाँ 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो 3 साल पूरे होने से 1 महीना पहले का ट्रांसफर दिखा दो। हम्म जो रीजन मैंने दिए आपको, रेंट एग्रीमेंट या कोई प्रूफ एड्रेस का दिखाकर ट्रांसफर दिखा दो दूसरी सिटी का, और फिर 1 महीना उस फॉर्म में कर लो जहां पर आपको एक्सटेंशन सर्व करना है। तो जब आप अपना आर्टिकलशिप कंप्लीशन फॉर्म भरेंगे, तो उसमें जो लास्ट फॉर्म का नाम आएगा जिसमें आप रजिस्टर्ड हैं, आपको एक्सटेंशन वही सर्व करना पड़ेगा, तो बस वहां पर कर लो। अच्छा तरीके बहुत हैं, बहुत तरीके हैं, आपको गुलामी करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ऐसा तरीका बताया कि जहां पर जैसे कि हम करवा रहे हैं आर्टिकलशिप, कि आप रजिस्टर हो जाएंगे एक फॉर्म में, उसके बाद वो फॉर्म आपको असाइनमेंट पर तो कहीं भी भेज सकती है। तो वो फॉर्म हम्म हमारी नोन फॉर्म है, जहां पर रजिस्टर करने के बाद जहां पर भी असाइनमेंट पर भेजना है, वो अलग अलग जगह पर आप जा सकते हो, जब ट्रांसफर चाहिए तब ले सकते हो। और ऐसी रेगुलेशंस भी फॉलो हो रही है और सारी चीजें भी फॉलो हो रही है दिल्ली में, ओनली इन दिल्ली, नॉट नॉट इन ऑल ओवर इंडिया। तो हमने सब चीजें कर दी आपके लिए, बस आप इसको फॉलो करो। टॉक्सिक एनवायरनमेंट से जितने जल्दी निकल सकते हो उतना जल्दी निकलो। मैंने खुद रेजिग्नेशन अभी दिया हुआ है। मैं 1 1.5 साल से ज्यादा कहीं पे काम करता नहीं। आप क्यों जा रहे हो वहां पे? पैसा कमाने जा रहे हो, पैसा कमाओ फिर दूसरी जगह जाओ। कहीं पर रुकने की जरूरत नहीं है यार, अपने अपने टारगेट्स क्लियर रखो। आप वहां पर आर्टिकलशिप करने गए, आपको 9 मंथ्स के बाद ट्रांसफर लेना था फर्स्ट ईयर में, टेंशन फ्री आराम से एग्जाम्स क्लियर करते, उसके बाद बैलेंस पीरियड सर्व करते। हो सकता है तो डायरेक्ट एंट्री में मत आओ, क्योंकि आपने देखी कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आप बहुत ज्यादा आप प्रॉब्लम। अगर आपको ट्रांसफर लेकर, अगर आपको एक्सटेंशन सर्व करके डायरेक्ट एंट्री में टाइम 3 साल की जगह 4 साल या 5 साल लग रहा है सीए बनने में, तो उससे बढ़िया तो आप डायरेक्टली फाउंडेशन इंटरमीडिएट पढ़ाई करो और उसके बाद अपनी हम्म ट्रेनिंग शुरू करो, ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी रहे। राइट। तो ये मेरा एग्जैक्टली। मैसेज सबके लिए है। इसके लिए मैंने बनाया था वाई नॉट सीए थ्रू डायरेक्ट एंट्री। अब जरूरत नहीं है वो करने की, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट को टाइम 3 साल नहीं लग रहा, ज्यादा लग रहा है, 4 साल 5 साल लग रहे हैं। और हाँ उतना टाइम तो आपको बस नॉर्मल रूट में लगता है, तो ढंग से पढ़ाई करो ना। क्यों अपना करियर खराब कर रहे हो? इतना Much- नॉलेज नहीं था मतलब हम लोग को। कोई बात नहीं, बट अभी हम इसको वाइंड अप करेंगे, टाइम अप हो गया। 40 मिनट्स ओके का हमें सर। सेशन मिलता है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर स्टोरी। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये जेन्युइन केसेस हैं और मैं इसको पब्लिक नोटिस में लाना चाहता हूँ। जब तक ये आर्टिकलशिप हरासमेंट बंद नहीं होगी, तब तक हमारे वीडियोस आते रहेंगे, स्टूडेंट्स अपनी स्टोरी शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन, टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।